Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 1, and the unit number 1 is about whole numbers and operations. Today we will revise complete unit 1. तो अगर आप देखें एक बॉक्स बना हुआ है आई हैव लर्नड, भाई आपने इस पूरे यूनिट में क्या क्या चीज़ें सीखी। तो मैं वोकेबलरी से स्टार्ट ले रहा हूँ। देखें हमने इसमें नंबर्स पढ़े, डिजिट्स का वर्ड यूज़ किया। नंबर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको 5 डिजिट नंबर लिख देता हूँ 5 7 2 3 0। तो ये कंप्लीट की अगर बात करो तो ये नंबर है, और अगर एक एक की बात करें तो ये डिजिट्स हैं। तो हमने फिर उनकी प्लेस वैल्यूज़ देखी, फिर हमने कंपेयर करना सीखा नंबर्स को, फिर हमने ऑर्डरिंग सीखी। ऑर्डरिंग में हमने 2 काम किए थे, असेंडिंग ऑर्डर सीखा था, डिसेंडिंग ऑर्डर सीखा था। फिर हमने 4 ऑपरेशन पढ़े थे, आपको याद होगा। एडिशन सीखी, सब्ट्रैक्शन सीखी, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे होती है। लास्ट में हमने पैटर्न देखे, फिर हमने टेबल्स में पैटर्न देखे। तो ये वोकेबलरी वर्ड्स हैं जो हमने पूरे यूनिट में यूज़ किए हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं कि जो हम सीखा है वो रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट देखें, आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स अप टू 100,000। ये चीज़ हमने सीखी है। 100,000 ऐसे लिखा करते थे, आपको याद होगा। तो यहाँ तक हमने प्लेस वैल्यू सीखी है इस यूनिट में। फिर उसके बाद हमने रीड द नंबर्स अप टू 100,000। भाई हमने नंबर्स कैसे पढ़ते हैं ये हमने सीखा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी नंबर की बात करूं तो मुझे जल्दी से बताओ इसे कैसे रीड करेंगे। ये कॉमा लगता है 3 डिजिट से पहले, तो इसको कैसे रीड करेंगे 57,230। तो ये हमें कैसे पता चला, हम कैसे ये पढ़ने के काबिल हुए, हमने यूनिट नंबर 1 में ये सारी बातें सीखी। अगली बात देखें क्या लिखी है जी, राइट द नंबर्स अप टू 100,000। हमने नंबर्स को लिखना भी सीखा। यानी आपको याद होगा कि अगर वर्ड में कोई नंबर लिखा होता था तो हम उसे डिजिट्स की शक्ल में, न्यूमरल्स की शक्ल में लिख लेते थे। उसके बाद हमने क्या सीखा, रीड एंड राइट नंबर्स इन वर्ड्स अप टू 100,000। ठीक है, कि अगर न्यूमरल्स में कोई नंबर लिखा होता तो उसको वर्ड में भी हमने लिखना सीखा था। भाई अगर इसको मैं न्यूमरल वर्ड में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकूंगा, 57,000 230। ठीक है, बाज़ लोग इसे 230 पढ़ते हैं, दोनों ही ठीक है तरीके। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखें, आपने देखा कंपेयर एंड ऑर्डर नंबर्स अप टू 5 डिजिट। तो कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग सीखी थी, याद होगा। कंपेयरिंग में क्या सीखा था, कंपेयरिंग में हमने देखा था कि कोई नंबर बड़ा होता है या छोटा होता है या इक्वल होता है। तो कुछ याद है आपको कैसे पता चलता था, हम इनकी प्लेस वैल्यूज को एक एक करके कंपेयर करते थे, और स्टार्टिंग कहाँ से लेते थे, लेफ्ट हैंड साइड से, सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू से स्टार्ट लेते थे, और हमें पता चल जाता था कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। यहाँ आया कि सारे नंबर इक्वल तो नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हमने उसमें सीखा था ऐड नंबर्स अप टू 5 डिजिट। भाई 5 डिजिट नंबर को ऐड कैसे किया जाता है, फिर हमने उनमें से रियल लाइफ सिचुएशन सॉल्व की थी। इसी तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन सीखी थी 5 डिजिट नंबर की, और फिर उसकी रियल लाइफ सिचुएशन सॉल्व की थी। फिर हमने 5 डिजिट नंबर से 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखा था, आपको याद होगा। इसमें हमने पहले 4 डिजिट के साथ 2 डिजिट सिखाया, 1 डिजिट सिखाया, फिर मैंने आपको 5 डिजिट के साथ 3 डिजिट सिखाया, याद है ना आपको। इसी तरीके से हमने रियल लाइफ सिचुएशन सॉल्व की 5 डिजिट की 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। फिर उसके बाद हम आ गए डिवीजन पे, हमने डिवीजन सीखा। डिवीजन में आपको याद होगा डिवीजन का मतलब क्या होता था, डिवीजन का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और आप उनकी ग्रुपिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डिवीजन यूज करते थे। इसमें हमने 4 डिजिट की डिवीजन की थी 2 डिजिट नंबर से, और फिर हमने रियल लाइफ सिचुएशन सॉल्व की एडिशन के लिहाज से, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से और डिवीजन के लिहाज से। इसी तरीके से फिर हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। नंबर पैटर्न, इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न क्या होते थे, जिसमें हर आने वाली टर्म जो है वो पिछले वाली टर्म से बड़ी होती थी, और डिक्रीजिंग पैटर्न में हमने क्या सीखा था कि जिसमें हर आने वाली टर्म अगली पिछली वाली टर्म से
छोटी टर्म होती थी। ठीक है, तो हमने पैटर्न रूल सीखे थे। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद हमने डिस्क्राइब द पैटर्न फाउंड इन द टेबल और चार्ट। तो ये भी हमने टेबल के लिहाज से भी देखे थे और चार्ट के लिहाज से भी। अगर फर्ज करें आपके पास, ये मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, ये आपने कंप्लीट करना है 1 से लेकर ना 100 तक। पहले तो आप सारी लिखो काउंटिंग। ठीक है, जब काउंटिंग लिख लो फिर उसके बना लो बॉक्सेस, फिर उसमें से आप अपनी मर्जी के कोई नंबर पैटर्न, 2 नंबर पैटर्न बनाओ इंक्रीजिंग ऑर्डर के और 2 बनाओ डिक्रीजिंग ऑर्डर के। ये मैं टास्क दे रहा हूं आपको। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि जो मैंने पढ़ाया आपको समझ भी आ रही है या नहीं। अच्छा, लास्ट में हमने देखा था कि हाउ टू कंप्लीट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर सीक्वेंस। तो ये हमने पूरे यूनिट में जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, आज हमने इस वीडियो में उन सबको रिकॉल किया है। क्लियर है? और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये यूनिट बिल्कुल समझ आया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।